विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दो टूक कह दिया है, पाकिस्तान नहीं टेररिस्तान कहिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच आतंक के अलावा अब कोई और मुद्दा है ही नहीं। वो आतंक जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना और सरकार की बदौलत पनपता है, बलता है, बढ़ता है और फिर भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फैलता है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बजाय जब दोनों देशों की बात हो तो भारत और टेररिस्तान कहना ज्यादा सही होगा। लेकिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान से पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिन्ना रब्बानी खार ने कहा है कि पाकिस्तान युद्ध विराम का जश्न मना रहा है, लेकिन भारत ने कोई सबक नहीं सीखा है। दरअसल डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को टेररिस्तान कहते कहते चेतावनी भी दे दी है कि पाकिस्तान से होने वाले आतंक के खिलाफ भारत जवाबी कार्रवाई करेगा, चाहे वो पाकिस्तान के ठिकाने पर क्यों ना हो। जी हां, किसी भी आतंक के ठिकाने पर हमला होगा, चाहे वो ठिकाना पाकिस्तान में कहीं भी हो और कहीं भी क्यों ना हो। तो एक तरफ जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का एक नया नामकरण कर दिया है, वहीं उनकी सीधी और साफ बातचीत से पाकिस्तान तिलमिला गया है। लेकिन सच्चाई भी यही है कि पाकिस्तान टेररिस्तान है और इसका सबूत शाहजेब खान नाम के उस आतंकी से मिलता है जिसे कनाडा में गिरफ्तार किया गया है। जी हां, शाहजेब खान ये एक पाकिस्तानी है, कनाडा में इसे गिरफ्तार किया था, अमेरिका अब इसको भेजा गया है। वहीं अमेरिका ने अपनी नीतियों के चलते दंगों का सामना कर रहे डोनाल्ड ट्रंप की नीति पाकिस्तान को लेकर और विनाशकारी साबित होने वाली है। दक्षिण एशिया के उनके दूत पॉल कपूर ने कहा है कि अमेरिका के सैन्य हितों में वो पाकिस्तान के साथ भी सहयोग करेंगे, यानी अमेरिका अपना हित साधना चाहता है। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ एक जो साझा अभियान भारत छेड़ने की बात कर रहा है, एक अंतरराष्ट्रीय अभियान, उसमें अमेरिका ने कहा है कि वो केवल अपना हित देखेगा। हालांकि अमेरिका यह भी जानता है और चाहता है कि उसे भारत का सहयोग भी मिलता रहे, लेकिन टेररिस्तान के साथ अमेरिका के सहयोग की बात किसी भी प्रजातंत्र के लिए चौंकाने वाली है। आपको ये तमाम खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो बताती है कि डॉक्टर एस जयशंकर टेररिस्तान को किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में बख्शने वाले नहीं। आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। I'd like you to understand, this is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India, Pakistan, think of it as India, Terroristan. You will then appreciate it. The focus of our कई दिनों और घंटों से जो बात दुनिया को समझ नहीं आ रही थी, उसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिर्फ एक शब्द में समझा दिया। दुनिया समझ ले कि पाकिस्तान का मतलब टेररिस्तान है और दशकों से उसके आतंक को झेलने के बाद भारत ने इस बार ठान लिया था और उसी संकल्प का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। As I said, we are not just unbroken, we are very determined. The decision to go in there and hit them. And to say thereafter, you know, when Prime Minister Modi says Operation in Sindoor is not over, there's a clear message there saying we reserve the right to go after terrorists anytime, anywhere, if they have done harm to our people. 8 से 14 जून तक एक हफ्ते के यूरोप दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जहां ये गलतफहमी दूर कर दी कि भारत आक्रमणकारी है, वहीं उन्होंने दो टूक कहा कि उसने हमला उन ठिकानों पर किया जहां से भारत में हुए हर हमले की साजिश रची जा रही थी। Of Operation Sindoor was
to hit Muridke and to hit Bhavalpur, because these were the two most prominent, open, declared, notorious centers of terrorism in Pakistan. And for decades, from these two places, people have set out, this is where it was planned, this is where it was organized, this is where it was financed, this is where it was justified. From here, people came out to do bad things in India. पहलगाम से पहले मुंबई के 26/11 हमले की साजिश इन्हीं दो आतंकी ठिकानों पर रची। मतलब तब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई से खुद को रोक लिया था। इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने यह संदेश दिया कि आतंकी चाहे कहीं छिपा हो, बच नहीं सकता। Just because you are 300 kilometers inside Pakistan doesn't mean you have impunity. But we will find a way of coming there and getting you. And that is the message of Operation Sindoor. साफ है कि भारत का निशाना आतंकी ठिकानों पर और अगले किसी भी आतंकी हमले के खिलाफ चेतावनी आतंकी ठिकानों से ही जुड़ी है। लेकिन पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री आतंकियों के बचाव में उतर गई। हिना रब्बानी खार ने लिखा, जैसे ही पाकिस्तान युद्ध विराम का जश्न मनाता है और दक्षिण एशिया चैन की सांस लेने और समृद्धि के लिए स्थायी शांति की तलाश करता है, भारत अपनी हाल की अवैध आक्रामकता और अपनी पारंपरिक श्रेष्ठता के मिथक के टूटने, अपने जेट्स के मार गिराए जाने और अपनी विश्वसनीयता के नुकसान से कोई सबक नहीं सीखता है। पाकिस्तान के इसी झूठे प्रचार का जवाब देने के लिए भारत ने पहले सांसदों का दल दुनिया भर में भेजा और अब विदेश मंत्री यूरोप दौरे पर हैं। सुनिए उन्होंने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करने के साथ ही सीज फायर का सच कैसे बताया। Within half an hour of Operation Sindoor started, we had hit the 9 key sites, including Bhavalpur and Muridke. And we, eventually, after 4 days of conflict, we basically disabled all the key Pakistani air bases so that finally they sent us a message saying they are willing to stop the firing. And ये राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान का भी जवाब है, जो अमेरिका के दबाव में युद्ध विराम का इल्जाम लगा रहे हैं। वहीं ये चेतावनी पाकिस्तान को है कि उसकी जमीन पर आतंकी कहीं भी छिपे हों, उनका बचना नामुमकिन है। और दुनिया को भी संदेश है कि आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई बंद नहीं हुई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। आज तक ब्यूरो।